जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। बाबा की असीम कृपा सदैव आपके परिवार पर बनी रहे। जय माता दी। क्या होता है कि रोजाना अपने जीवन में अगर प्रतिदिन हम किसी भी मंत्र का जाप करते हैं या कोई भी पाठ पूजा करते हैं तो हमारे जीवन में क्या क्या होता है और हमारे जीवन में क्या क्या हम प्राप्त कर सकते हैं। क्या हमारे जीवन के अंदर हमें दिव्य शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं, दिव्य कृपा प्राप्त हो जाती हैं, या हमारे जीवन में बहुत सारा बदलाव आ जाता है। क्या होता है कि रोजाना अगर हम किसी भी एक मंत्र का जाप करते हैं या पूजा पाठ को हम अपने जीवन में आधार बनाते हैं तो हमारे जीवन में क्या क्या हमें प्राप्त हो सकता है। आज सारी बात की डिटेल मैं आपको दूंगा, एंड तक बने रहना। क्या होता है कि रोज पूजा पाठ करने से, प्रतिदिन पूजा पाठ करने से जीवन में बहुत सारा बदलाव उत्पन्न होता है। आप इस चीज को एक जो आप सोचते हो कि मंत्र के अंदर एक रहस्यमय शक्ति होती है, मंत्र में एक रहस्यमय शक्ति होती है जो हमें दिखाई नहीं देती। अगर हम जिस चीज को देखते हैं उस चीज को जल्दी समझ आते हैं, जो चीज हमें दिखाई नहीं देती उस चीज को हमें समझने में थोड़ा समय लगता है। मैं आज आपको कुछ ऐसे उदाहरण से आपको समझाऊंगा, जैसे कि अगर आप पंखे के, आप इस उदाहरण को समझ सकते हो। पंखे को अगर हम रेगुलेटर से चलाते हैं तो 5 स्टेप उसके अंदर होते हैं। इसी प्रकार से हमारे जीवन में जब हम किसी भी मंत्र या किसी भी पाठ को अपने जीवन का आधार बनाते हैं तो हमारे जीवन में कुछ ऐसा स्टेप चलता है। मान लीजिए पंखे को हमने 1 स्पीड पर चलाया तो उसी प्रकार की हवा हमें महसूस होगी। अगर 5 पे चलाया तो हवा तेज महसूस होगी, जिससे डिस्टरबेंस भी उत्पन्न होगा। आप रोजाना जो भी अपने जीवन के अंदर पूजा पाठ को अगर अपने जीवन में लाते हो और उसको थोड़ा थोड़ा कर करके रोज पूजा पाठ करते हो तो जिससे आपका ओरा क्रिएट होता है। ओरा क्रिएट होता है, आपके ओरे की मार होती है, धीरे 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 आपके अंदर एक दिव्य शक्ति जो है समाने लग जाती है। और जो भी पूजा पाठ आप करते हो उसकी ऊर्जा भी आपके अंदर उत्पन्न होने लग जाती है। मान लीजिए आप हनुमान जी के भक्त हो, आप हनुमान जी की पूजा कर रहे हो लगातार, हनुमान चालीसा का दिव्य पाठ आप डेली करते हो अपने जीवन में, और करते करते इतना समय व्यतीत हो चुका है जिसके बारे में आप नहीं जान रहे हो। आपको पता नहीं है कि कितना समय हो गया मुझे हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए, और उस हनुमान चालीसा ने आपके जीवन को बदल दिया। आपको अब कुछ पाने की इच्छा नहीं रही। आपको कम से कम पाठ करते करते 28 साल हो गए। 28 साल के करीब आपने हनुमान चालीसा का पाठ कभी बंद नहीं करा अपनी लाइफ के अंदर, कभी बंद नहीं किया। और क्या वो हनुमान चालीसा सिद्ध नहीं हुई? देखिए, हनुमान चालीसा तो स्वयं सिद्ध होती है, क्योंकि हनुमान चालीसा एक दिव्य मंत्र है। हनुमान चालीसा में क्या है, आपने एक एक हनुमान चालीसा के जो 40 दोहे हैं उनको समझ कर देखना, वो आपके जीवन को बदल सकते हैं वो 40 दोहे। उसमें जब व्यक्ति जब पाठ पूजा करता है तो उसमें लिखा है छूटी बंदी महासुख होई। मान लो हर प्रकार के बंधनों से मुक्त हो जाता है, हर प्रकार के जंजालों से मुक्त हो जाता है, हर प्रकार के तंत्र से मुक्त हो जाता है, रोग बीमारी सब कुछ उस दिव्य मंत्र के अंदर समा जाता है। तो आप जब इतने सालों से किसी पाठ को कर रहे थे तो वो ऊर्जा आपके शरीर में वास कर रही है। बस ये है कि आपको उस ऊर्जा को चलाना नहीं आया, आपको ये पता नहीं लगा कि ये ऊर्जा किस प्रकार से चलेगी। जैसे कि आप लगातार एक कार्य को कर रहे थे लेकिन उसका पता नहीं लगा कि कैसे इस ऊर्जा का कार्य होगा। अब आपका ओरा कार्य कर रहा है, आपका ओरा कार्य कर रहा है हनुमान चालीसा की भक्ति से। हनुमान चालीसा की भक्ति से, मंत्र की शक्ति से आपका ओरा, आपका तेज, आपके ओरा कायम हो चुका है जो आपको दिखाई नहीं दिया। और ये लगातार 23 साल से तैयार है। लगातार रोज करते 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 आपके शरीर में एक रक्षा कवच हो गया है। जब आप किसी भी जगह से गुजरते हो कोई नकारात्मकता आपके साथ नहीं लगती है और कोई गंदी शक्ति आपके साथ नहीं लगती है, क्योंकि आप किसी दिव्य मंत्र का पाठ कर रहे हो, लगातार कर रहे हो अपने जीवन में, और उस पाठ को आपने एक दिन भी बंद नहीं किया। मान लीजिए आप दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे हो या देवी कवच का पाठ कर रहे हो और करते करते समय व्यतीत हो गया, इतना समय व्यतीत हो गया कि आपको पता भी नहीं लगा कि कब शक्ति आपको प्राप्त हो चुकी है। तो ऐसे भोले भगत के ऊपर हनुमान जी महाराज या उनके इष्ट दोनों हाथों से कृपा बरसते हैं। जिस भगत के ऊपर जो प्रतिदिन अपने जीवन में किसी भी एक पूजा को अपने जीवन के अंदर धारण रखता है। मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति राधा 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 राम, जैसे प्रेमानंद जी महाराज है, उन्होंने अपने जीवन काल के अंदर उम्र बीत रही है, राधा 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 राम को आधार बनाया अपने जीवन का, और वही उनके संसार है, और वही वो भटके नहीं, उन्होंने किसी और नाम को नहीं लिया, सिर्फ राधा नाम से, तो राधा नाम तार देगा उनको। इसी प्रकार से किसी ने अपने भगवान राम की पूजा करी है, अपने जीवन में राम नाम को आधार बनाया है, और कोई वो कहीं और भटका नहीं और राम जी के मंत्रों का जाप करता रहा है, सीता राम के जाप करता रहा है, तो वो ही जीवन में उनका दिव्य शक्तिशाली मंत्र है। जैसे हनुमान जी का शक्तिशाली मंत्र कौन सा है? राम। राम हनुमान जी का दिव्य शक्तिशाली मंत्र है राम।
नित्य राम नाम के रस से। हनुमान जी क्या है, निरंतर उनकी नीर, उनके आंसू जो है बहते रहते हैं प्रभु की भक्ति में। तो यही बात आप सोच के देखिए कि जो जीवन में जाने अनजाने में पूजा कर रहे हो, उस पूजा को कंटिन्यू अपने जीवन में बरकरार रखिए। कभी भी किसी के कहने से उस पूजा को बंद ना कीजिए। डेली दैनिक दैनिक जीवन में रोजाना किसी एक दिव्य मंत्र का जाप करने से, दिव्य पूजा पाठ करने से आपके जीवन में बहुत सारा, ढेर सारा बदलाव होएगा। आपको इस बात का पता नहीं लगेगा क्योंकि आप सरल रूप से कार्य कर रहे हो, आपको पता नहीं है, आपने जाने अनजाने की भक्ति है ये। इस भक्ति पर परमात्मा दोनों हाथों से कृपा करता है। फिर ऐसे भगत को समझदारी अपने आप होती है, उसके ज्ञान के चक्षु जो है अपने आप उत्पन्न होने लगते हैं। वो चक्षु किसी को दिखाने से उत्पन्न नहीं होते हैं, वो स्वयं वो चक्षु जो है उनके शरीर पर रहकर कार्य कर रहे होते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं होता। फिर आपने ये चीज देखी होगी कि आपको कहीं पर, आप जैसे किसी से मिलते हो तो आपको कहीं ना कहीं ये महसूस होता है कि यार ये बंदा ठीक नहीं है। आप अपने घर को बोलते ये बंदा ठीक नहीं, क्योंकि आपको अच्छा और बुरा महसूस होने लग जाता है। आपको ये भी पता लग जाता है कि सामने वाले के घर के अंदर नकारात्मकता है, या आपको ये लगता है कि इस व्यक्ति के शरीर के ऊपर गंदी एनर्जी है। आप कहीं से समझते हो तो वो इलाके आपको अच्छे नहीं लगते हैं, या जो व्यक्ति अगर आपके साथ लेन देन करता है तो आपका अंदर से आवाज, फीलिंग नहीं उत्पन्न होती है। ये कहाँ का प्रताप है? ये आपकी दैनिक जीवन की भक्ति का प्रताप है। जो रूटीन में आपने अपने जीवन में धारण करी है, वही भक्ति प्रबल रूप से आपके शरीर की रक्षा कर रही है, आपकी बुद्धि का रक्षा कर रही है, आपके व्यापार की रक्षा कर रही है। सिर्फ आप उसको देख नहीं रहे हो, क्योंकि आप अपने भोले स्वभाव से रोजाना उसी मंत्र का जाप कर रहे हो, रोजाना उसी मंत्र का गुणगान कर रहे हो। अब वो भक्ति एक शक्ति रूपेण आपके साथ कार्य कर रही है। इसे कहते हैं निस्वार्थ भाव की भक्ति, जिसका हमें पता ही नहीं है। रोजाना हम जो भी पूजा पाठ करते रहते हैं, हमारी भगवान के प्रति करी हुई भक्ति कभी भी असफल नहीं हो सकती, कभी भी विफल नहीं हो सकती, क्योंकि हमने जाने अनजाने में ही सही कोई भी कार्य किया है। जैसे अनजाने अनजाने जब हम किसी भी, अगर हमारे पाप गिने जाते हैं तो हमारे पुण्य भी गिने जाते हैं। इसी प्रकार से आपने जो भगवान के प्रति कुछ मान लो निस्वार्थ भाव से कोई भक्ति करी है, कुछ पाने की इच्छा उत्पन्न नहीं करी है, कुछ चाहने की इच्छा उत्पन्न नहीं करी है, तो वो भी नोट होगी, वो भी आपके जीवन में नोट होगी, क्योंकि आपने उस पुरुषार्थ को व्यर्थ नहीं जाने दिया है। उस पुरुषार्थ को आपने अपने कुंड में एकत्रित होने दिया है, और वो पुरुषार्थ आपके जीवन में कहीं ना कहीं जाकर लगेगा। ऐसे जीवन जब व्यक्ति का बन जाता है तो उस व्यक्ति के जीवन में बहुत सारी कृपाएं उत्पन्न होती हैं, उसके जीवन में एक अलग अलग दिशाएं खुल जाती हैं, नए नए रास्ते खुल जाते हैं, रोजाना पूजा पाठ निस्वार्थ भाव की करने से। तो डेली जीवन में जो भी पूजा पाठ आप कर रहे हो, उससे ये लाभ होता है। रोजाना कोई मंत्र का जाप कर रहे हो, उसमें रहस्य वही भक्ति और रहस्यमयी शक्ति और रहस्यमयी कृपा छुपी हुई होती है। तो जो भी आप कर रहे हो उसको करते रहिए, कंटिन्यू रखिए, और किसी दुनिया क्या कहती है इस पे मत जाना। आप अपने पूजा पाठ जो करते हो सच्चे मन से, सच्ची आत्मा से, हनुमान चालीसा करते हो, देवी कवच करते हो, भैरव बाबा की चालीसा कर रहे हो, काली चालीसा कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो ना, बस वो आपको जीवन में कामयाब जरूर रहेगी। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी, जय माता दी।